तो भाई सुबह सुबह इनकी फ्लाइट है, घर वाले जा रहे हैं घूमने के लिए हमारे फर्स्ट टाइम फ्लाइट में, पापा मम्मी जी। मैं नहीं जा रहा भाई, मेरा मन नहीं था, मैं कल ही तो आया था शताब्द को। अब सुबह सुबह देखो 8 बजे मेरे को उठा लाए, छोड़िए हमको। मैं कहा ओके घूम के आओ, मौज लो। अयोध्या जा रहे हैं भाई घूमने, तीर्थ यात्रा पे। भैया छोड़ तो आया मैं, गाड़ी में फ्यूल ही खत्म हो गया। मतलब एक टंकी में ही हमको हरिद्वार ऋषिकेश, मतलब हमने फरीदाबाद में डलवाया था और गई वहाँ, हम इतने दिन डोले खामा खाई की, फिर आए पूरा 4500 रुपये का तेल चूस गई और एक बार एयरपोर्ट चलेगी, बस इतना। भाई फिलहाल घर पे आके इतना मस्त सो रहा था, लेकिन भाई 11 बज रहे हैं और मेरे को ध्यान आया, मैंने वो उसकी बुकिंग करी थी। जियो फाइबर हमारे एरिया में आ चुका है। यस भाई, इंटर इतनी तरक्की पे है। जियो फाइबर नहीं पता आपको, मतलब वाईफाई। हम घर पे तो मेरे वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन फार्म पे वो नहीं लगाता था भाई, क्योंकि यहाँ पे वायर वगैरह बिछानी पड़ती है ना, कुछ सिस्टम ऐसा है। तो यहाँ पे 2-4 घरों ने ले रखी है, बस वहाँ पे वो थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है, तो इसलिए वो लेता है, मतलब लगाता नहीं था कि भाई इतनी दूर वायर। मैंने जब से ये बोल रखा था तार के रुपया मैं दे दूंगा भाई, कोई बात नहीं, जबकि मैं मंथ पूरा 1 साल का रिचार्ज के बाद में कर देता हूँ। 12,000 रुपये लेता हमारे यहाँ 300 MB स्पीड के। फार्म पे नहीं लगाता था, मेन काम फार्म पे होता है हमको। तो वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह, और एप्पल का हॉटस्पॉट ऐसा है जो भाई यूज करते होंगे, 5-10 मिनट में अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो भाई बड़ा परेशान था मैं, तो मैं वेट करता रहता था, क्योंकि जियो से ही उम्मीद थी भाई। हमारे यहाँ एयरटेल का अब भी 5G नहीं आया, लेकिन जियो का 1 साल पहले ही आ गया था। तो अब जाके फाइनली मैं एक दिन ऐसे तुक्के से चेक कर रहा था कि जियो फाइबर तो आ गया एकदम, नाउ अवेलेबल इन यूर मतलब एरिया या वट एवर। जब प्लॉट पे जब भर्त वर्त हो गया पूरा, तो भाई मैंने तुरंत बुक कर दिया। 1000 रुपये में बुकिंग करी, और बुक करते ही 2-4 दिन बाद फोन आ गया। और अब जाके मिलता हूँ भाइयों से। मैं तो बहुत तगड़ा सो रहा था भाई, कसम से। भाई कह रहा भाई KYC होगी, आपका फोटो चाहिए। मैं बिना उठे ही आ गया, मैं फिर सो जाऊंगा यार, नींद पूरी हुई नहीं ना ऋषिकेश में। 3-4 दिन से हम ऐसे ही। भाई मैं तो सोच रहा था कि अपना ये वायर्ड वाला है, पर ये जियो एयर फाइबर है। इसके अंदर अपने 3 डिवाइस यूज होते हैं। एक ये है, पता नहीं क्या क्या सौदा भाई, एक ये है और एक अपना ये है। तो वायर्ड और उसमें फाइबर में फ़र्क क्या होता है ना, ये वो तो चलता है वायर के थ्रू। इसमें क्या है, जियो फाइबर एयर में ये एंटीना लगा देंगे यहाँ पे, तो मतलब वायरलेसली जो नेटवर्क से चलता है, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। ये इथरनेट केबल ये है, और ये मतलब वर्क तो ऐसे ही करते जैसे वायर्ड वाले में होता है ना, वो वाली लगती है जो। और यहाँ पे लगवा रहा हूँ भाई अपने राउटर को, यहाँ से होल कर दिया और यहाँ धर जाएगा, जिससे मतलब बैग मेरे को ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा नेटवर्क चाहिए। तगड़ा नेटवर्क तो क्या, इनके पास हाईएस्ट स्पीड ही 100 Mbps है भाई, और वो भी इतना महंगा। मतलब मैंने 7,300 रुपये दिए हैं 6 महीने के, 100 Mbps हाईएस्ट स्पीड विदाउट वो OTT वगैरह। मेरे को शौक है नहीं, उसमें वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन 400 रुपये पर मंथ बढ़ जाता, 10-1,000 रुपये बैठ जाता, तो मेरे को उसका क्या ही करना है भाई। कौन देखे उन चीज़ें ना यार, हद है। वो वैसे टाइम ना है, थोड़ा लिटिल देखो एक्सपेंसिव तो है, फिर स्पीड भी नहीं है। मैंने बताया ना भाई, नेटवर्क ये टावर से चलेगा, ये टावर से कैच करता है। वायर्ड वाला होता तो मच बेटर रहता, बट ठीक है चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कैमरे वैमरे ऑनलाइन हो जाएंगे, और तो क्या है, अब तक कैमरे वगैरह ऑनलाइन ही देख पाता था ना मैं, तो ये मुझे एक दिक्कत लगती थी। काम तो बढ़िया कर गया हमारा लड़का, पुट्टी वुट्टी का। तो वे ऊपर लगाएंगे उसको डिब्बे को, जो टावर कैच करेगा अपना। बहु कोई लगाने पकाने को चार्ज थोड़ी आई है ना, सब 7300 रुपया में। तो ठीक है, मतलब 7300 भाई मैंने अब दिए हैं, जब प्लान एक्टिवेट करवाया है। वैसे 30 Mbps से स्टार्टिंग होती है, बट 1000 रुपये पहले बुकिंग भी है। 8300 रुपये में पड़ रहा है, मतलब 6 महीने के लिए 8300, 8300। तुम भी लगवा लो। मैं क्या करना, हाँ फोन में देख तो रहे करियो। हाँ हाँ, तो हो रही है भाई हमारे एंटीना की इंस्टॉलेशन। भाई इधर हमको बेस्ट नेटवर्क नहीं मिल रहे, इससे यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे इसमें फ़ोन से देख लेते हैं, सामने टावर है ना, तो उससे बिल्कुल उसमें होना चाहिए जिससे ज़्यादा रेंज पकड़े। देखो ये वाला जो टावर है, इसकी सुधाई में होना चाहिए, इसका ऐसे सी, तो वहाँ पकड़ नहीं रहा, इधर लगा देते हैं। कई टावर है हमें गाँव में, जियो के 3 टावर है गाँव में, तभी इतनी तगड़ी स्पीड आती है। तो पता ना भाई, टावर तो कहीं है एक, और दूसरा ये रहा है, तीसरा ये रहा, पता नहीं। वोडाफोन के सबसे घटिया हैं वी के, उसका तो 5G ना आया अभी तक इधर। वोडाफोन तो ख़त्म है। एयरटेल का भी 5G ना अभी हमारे गांव में, जियो ही है हाईएस्ट। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसे सेम रहता है, जैसे हम सिम कार्ड वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें IMEI नंबर वगैरह स्कैन करते हैं, सेम ऐसे इस तरीके का। मतलब एक तरीके से ये वही है, मोबाइल नेटवर्क को वाईफाई में कन्वर्ट करके दे देता है।
वाईफाई के तौर पे, फिर उससे कितनी डिवाइस कनेक्ट करो। लेकिन इसका फायदा मुझे एक ये लगा कि इसमें सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल रहा है हमको, 500 चैनल चलेंगे। और अगर हम डिश टीवी वगैरह भी लगवाते हैं जैसे ये सब, उसमें भी चले जाता है 400-500 रुपये। अब इसमें फ्री में मिल रहा है तो चलो ये भी देख लिया करेंगे, कभी मूड बन गया। ये नहीं, वैसे नॉर्मल जो चैनल रहते हैं GTV PTV टाइप्स। और यहाँ से केबल जा रही है भाई, वो भीतर मैंने जो दिखाई ना दिखाई लगे अभी, तो यहाँ से जा रही है अंदर अंदर अंदर, और फिर ये अपने रूम में यहाँ से एंट्री। अब तो ये अपनी होगी तो मैंने साइड से करवा ली, फिर अगर कोई यहाँ साइड में बनाता थोड़ा तो फिर अंदर कर लेके जानी पड़ती, और अब यहीं से चलेगी, कोई दिक्कत वाली कैसी बात ही नहीं है। और हमारे गाँव में 4 टावर आ रहे, बताए भाई कह रहे बहुत तगड़ी नेट चलेगा इधर, तो बहुत तगड़ी स्पीड आएगी, मतलब कनेक्शन अच्छी है ना। वैसे भी वाईफाई का बहुत अच्छा चलता है हमारे, मतलब जियो का 5G 200-300 MBPS तो फ़ोन में आ जाती है नॉर्मली। चलो भाई वे लोग चले गए बिल्कुल लगा के सारी चीज़ें। इसमें देखो ये चीज़ें लगती हैं, मैं आपको वैसे एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो ये है मेन जो राउटर होता है, और जैसे वायर्ड वाले होते हैं उनमें सींग से निकले होते हैं, लेकिन इसमें भाई ये वाला है, ये सेटअप बॉक्स है। और मैंने इनसे सारा CCTV वगैरह सारा कुछ लगवा लिया था भाइयों से, तो इन्होंने लगा दिया बढ़िया तरीके से। देखो ये रहा मेन, भाई बादर भी बहुत तगड़ा हो रहा है यार, वाह। ये हो गया मेन जो अपना कैच कर रहा है। फिर ये पीछे से वायर के होते 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 फिर इन्होंने क्या करा, वहाँ से तार निकाल के, गांव में बता रहा हूँ मैं, गांव में बताओ जियो फाइबर यहाँ से लेके आए, और इन्होंने फिर ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। मेरे को यहीं पे चाहिए था, क्योंकि मेन कंप्यूटर से काम होता है, कंप्यूटर के लिए चाहिए होता है। तो अगर मैं बाहर लगवाता तो थोड़ी बहुत स्पीड मतलब कम हो जाती है, कुछ भी वटेवर, तो फिर इन्होंने ये यहाँ पे लगा दिया है। हरी बत्ती आती है, इसका मतलब भाई ये चल रहा है। इसको भी हटा देता हूँ, ये किस लिए लगाते पता नहीं भाई, होगा कुछ जैसे गाड़ियों में कवर वगैरह लग के आता है इंटीरियर में, मुझे तो पसंद नहीं भाई ये लग के आए। इसका बचा के इसको करना क्या है, गंदा हो गया, साफ सा कर देता हूँ, नई वाली फील होनी चाहिए। तो ये पीछे से इस तरीके से वायर वायर लग गई हैं, और जो पीछे जो मेन कनेक्टर होता है बड़ा सा वो लग गया है, ठीक है भाई। और पीछे से आप देखोगे ये 2 ये निकल रहे हैं तार, एक मैंने CCTV कैमरा के लिए लगवा दिया, जो मेन मेरे को जिसके लिए वाईफाई चाहिए था। तो ये तार यहाँ से निकल के, ये देखो ये वाली यहाँ से निकल के CCTV में वहाँ पे पहुँच गई है, जिससे जो भी यहाँ पे चल रहा है वो मैं मोबाइल स्क्रीन में अपना देख पाया करूँगा। अब जो मैंने सेटअप कर लिया अपने आप, मतलब यूट्यूब पे देख के कि हाउ टू कनेक्ट, मतलब इनसे मैंने बस कनेक्शन ले लिया था, इसके इन्होंने लिटिल एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए, मतलब पर मीटर के हिसाब से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जबकि पूरा बंडल से एक आता है, चलो कोई बात ना, वो भाई इनकी मेहनत अपनी, कोई बात नहीं भाई, बढ़िया थे। अब मेन बात ये थी भाई स्पीड क्या आ रही है, और सबसे पहले मैंने पे किया क्या है। तो भाई मैंने पेमेंट करी है जो 1000 रुपये पहले करी थी, फिर अभी जो मैंने करी, मैंने लिया सबसे हाईएस्ट प्लान, जो भी 100 MBPS मैक्सिमम है भाई इसके अंदर। बताओ घर पे मेरी 300 MBPS की स्पीड आती है यार, तो यहाँ 100 MBPS था, इनके पास मैक्सिमम था 899 रुपये पर मंथ के हिसाब, हाँ पर मंथ 899 रुपये पर मंथ हुआ है। तो 6 महीने का बन गया वो। इन्होंने मेरे से 7364 रुपये का कुछ पेमेंट लिंक आया, वो उसमें मैंने पेमेंट करी, लेकिन जब मेरे पास ये मेल वेल आए तो उसमें 6364 रुपये था। तो मेरे को थोड़ा समझ आया कि यार 1000 रुपये जो मैंने बुकिंग के दिए वो कट के आए हैं, तो 1000 रुपये मेरे को मैंने ज़्यादा पे कर दिए हैं एडवांस में, क्योंकि इन्होंने कुछ करा था, बहुत देर लगा के बुकिंग ID चेंज करी थी, कुछ करा था। तो जो मैंने 7364 करे वो इंक्लूडिंग 1000 रुपये बुकिंग के कर दिए थे, जो मुझे लगता है, इन्होंने क्लियरली बताया नहीं, लेकिन जो मेरे को जितना समझ आया 6300 रुपये देने थे मुझे, लेकिन इन्होंने 6300 करवा लिया। अगर कोई वैसे कस्टमर होते जिसको नॉलेज ना होती वो शायद वो कर सकते थे। फिर मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा 1000 रुपये हम रिफंड आपके दे देंगे, जब भी कल को कोई वाउचर वगैरह मिलता है वो रिफंड होता बताया, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है। अब मैंने कहा ठीक है भाई तुम देख लेना अपने आप। तो कह रहे आज या कल में कोई मतलब लगवाएगा तो हम वो 1000 रुपये आपको भेज देंगे। मैं कहा ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को ये 7300 रुपये का पड़ा है 6 महीने के साथ, लगा लगू के। इंस्टॉलेशन वगैरह भी बहुत अच्छी थी। हालांकि मैंने 17 अप्रैल को वो किया था भाई, क्या बोलते हैं, बुक, और आज हो गई है यहाँ पे 23 अप्रैल। तो मतलब लेट तो है थोड़ा, लिटिल मैं तो भाई 17 अप्रैल को बुक करके, उन्होंने शेड्यूल डेट पूछा कब लगवाना है। अब मैंने तो भाई खुश हो के अगले दिन का ही भर दिया तुरंत, 18 अप्रैल का। 18 गई, 19 गई, 20 गई, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। उस पे जाऊँ मैं इनके उस पर जहाँ पे ट्रैक करते हैं वहाँ पे भाई वो ईमेल करने के लिए बोले, ईमेल करा, कोई जवाब नहीं। फ़ोन नंबर था उस पर मैं करूँ, बस ये बोलती वो मैडम IVR पे कि इतने आपका ये शेड्यूल्ड है, हो जाएगा। किसी कस्टमर सर्विस से तो बात होती नहीं है। तो इस चीज़ में तो मेरे को ख़राब लगी गांव देहात के एरिए से। फिर एकदम से ही, कल मैं ऋषिकेश में था तो 22 तारीख को एकदम फ़ोन आया कि आपने ऐसे बुकिंग कराई थी। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा ठीक है हम लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो भाई ऐसा करके 6 महीने का मतलब 7300 रुपीज़ का 100 MBPS की टेस्ट इन्होंने बोली है। लेकिन अब मैं स्पीड रन करके देखता हूँ। ये देखो मैंने कनेक्ट कर लिया अपना, ये अब आपके सामने 100 MBPS में से देखो कैपेबल है बहुत है निकालने के लिए, लेकिन कैप कर देते हैं ना। तो देखो 100 MBPS डाउनलोड तो एकदम एक्यूरेट आ रही है भाई साहब। अब देखना होगा अपलोड कितनी आ रही है। अपलोड देखो अब आप,
अपलोड भी भाई 100 Mbps 100 प्लस ही जा रही है। तो एक गो अब बढ़िया अब खेला करूंगा ऑनलाइन GTA वगैरह। पहले यार दिक्कत हुआ करती थी खामा खाई की बहुत ज्यादा, मतलब नेट बार बार डिस्कनेक्ट होए या फिर अंदर, मतलब इस रूम में इतनी स्पीड नहीं आती, मतलब मोबाइल नेटवर्क की ना बाहर तगड़ी आती है, मतलब घास में बैठ जाता हूँ जब। अपलोड कितनी भयंकर चल रही है, वही 100 Mbps 100 Mbps दोनों की मिल रही है भाई। मैं तो भाई मजा आ गया, मतलब कसम से बताऊं, ओ CCTV कैमरे चल गए हाई स्पीड पे, अब कोई टेंशन नहीं है मुझे 1% भी भाई, हर चीज लाइव देख लिया करूंगा भाई। मतलब यार जियो वालों को अभी तो बहुत तगड़ा चल रहा है यार ये। खैर ये होगी चलो नेट स्पीड टेस्ट भाई अपना। अब आते हैं भाई सेट टॉप बॉक्स भी इसके अंदर फ्री मिलता है हमको। ये देखो अगर मैं इसके साथ ही नेटफ्लिक्स वगैरह भी ले लेता ना तो भाई मेरे को ये पड़ता फिर 1200 रुपये का, 1200 रुपये पर मंथ का प्लान। लेकिन उसमें 300-400 का फर्क है, जिसमें ये जितने भी OTT है G5 नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम, मतलब अमेजोन TV सब मिल जाता है। बट मैं कसम से बताऊं मैं नहीं देखता भाई इनको, तो मैं मतलब क्यों ही 300-400 रुपये एक्स्ट्रा दूं। देखो जैसे बूट और ये सब चीज़ जो है ये फ्री मिल जाती, बट नहीं चाहिए था मेरे को। तो ये सेट टॉप बॉक्स का रिमोट अलग से होता है भाई जियो का। इसमें भाई मतलब ये भी मेरे को बहुत भयंकर चीज़ लगी। देखो जियो TV प्लस में मैं जाऊँगा, दुनिया भर के चैनल है म्यूजिक रिलेटेड वगैरह। आप देखो ब्लूटूथ वाला रिमोट है, ऐसा भी नहीं कि वहाँ करके रखना है। अब देखो मैं जैसे जाऊँगा मैं आपको सारे चैनल से एक बार दिखा दूँ। मेरे को तो ऐसे ही लगता था ये तो गिमी सा, बट भाई देखो एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स सारे मूवीज़ वगैरह के देखो दिखाता हूँ कौन कौन चैनल है। B4 मूवीज़ फूवीज जन क्या क्या ये दुनिया, मतलब 500 चैनल हैं जो इन्होंने कहा था। और जी सिनेमा है फेमस सा। ये देखो B4 मूवीज़ पर जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे चलने लग जाएगा लाइव TV। मतलब अब भाई वो डिश विश का वो चक्कर ही खत्म है, बिल्कुल ही निखालस है। और सारे चैनल है, मतलब आप जितने भी देखोगे, और न्यूज़ फ्यूज़ भी आती है इसके अंदर। और बाकी और भी बहुत सारे ऐप वेप हम मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। जियो सिनेमा, आप IPL वगैरह देखना है आपको तो वो भी आप देख सकते हो। यूट्यूब भी आप चला सकते हो। जैसे मेरे जो TV का यूट्यूब है इसका ये बहुत हैंग करता है, तो यार वो जो आते हैं वो फायर स्टिक वगैरह उनसे बढ़िया तो मुझे यार ये चीज़ लगी। देखिए ना यूट्यूब वगैरह भी खूब बढ़िया, इसमें आराम चलाओ। और इतना फ्लुएंट है भाई, चाहे पुराना TV हो चाहे नया हो, क्योंकि उससे तो मतलब ही नहीं है। सेटअप बॉक्स HDMI से कनेक्ट हो गया, HDMI केबल भी इसके अंदर आई थी। और ये वीडियो तो यहीं 8 मिनट की होगी। पर चलो जिसको भाई लगवाना होगा, जिसको भाई को नॉलेज होगी, वो मैं तो अपना ऑनेस्ट बता रहा हूँ ना। देखो भाई अब बढ़िया है यार, इसको मैं सोच रहा हूँ इतना पसंद आ रहा है मुझे TV वगैरह के हिसाब से कि न्यूज़ व्यूज़ का भी कभार मन कर जाता है देखने वेखने का। वैसे तो उसमें वो रंबाते ही रहते हैं, मतलब वही चलता रहता है, उनका क्या नाम है डिबेट फिबेट ही। पर मतलब कई बार ऐसे लेने के लिए ठीक है। जियो सावन वगैरह, जियो गेम्स, नेटफ्लिक्स सब कुछ है इसके अंदर, डिस्कवरी प्लस। ये तो हो गई एक स्क्रीन, और आप जो मर्जी ऐप भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। मतलब एक तरीके से अगर आपका नॉर्मल TV भाई वो भी नहीं है ना एंड्रॉइड, तो इसको आप वेब और आराम से मजे लो। अब जियो TV में जाऊँगा TV चल जाएगा मेरा जैसा नॉर्मली चलता है। देखो डिजिटल TV ये चल गया, सारे दुनिया भर के चैनल ऊपर आप देख रहे हो। कैचअप TV, फैचअप TV जन क्या क्या सीरियल फीरियल होगा, घर वालों को शो होगा वो भी देख सकते हो। तो बस ओवरऑल ये भी अच्छा लगा। ये तो मैं घर ले जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो मतलब वही चाहिए इंटरनेट, इसको तो वाईफाई चाहिए। ये भी चल गया भाई, और क्या चाहिए भाई इतने रुपए में यार। 899 रुपये भाई ठीक है मेरे ख्याल से। तो देखो कोई ज़्यादा वो नहीं है, स्पीड वगैरह काम के हिसाब से तो ओके। जब जहाँ पे कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मेरा तो ये मानना है। इसको बंद कर दूँ, ये बंद हो गया। आपका जियो TV फ्री सब एकदम सारा कुछ बंद हो गया। अरे लेकिन नेट भी बंद हो गया, अरे सॉरी। वाह भाई यहाँ तक भी स्पीड आ रही है, वो इतने अंदर लगा है, पूरे कांच वाँच सब कुछ लगा दिया मैंने। स्टिल दूसरा फ़ोन है नहीं मेरे पास, कैसे दिखाऊँ। एक बार बाहर जाकर यहाँ कोने पे बिल्कुल गेट पे ट्राई कर। हालांकि वो स्पीड तो कम हो गई 50% एकदम, वो तो ड्रॉप हो ही जाती है यार। सिग्नल आ तो यहाँ भी रहे, लेकिन 15 Mbps की स्पीड आ रही है मात्र यहाँ पे। भाई सॉरी भाई, यहाँ पे नहीं आ रही, आई एम रियली सॉरी। मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली, इतनी दूर भी नहीं आती भाई। तो ये था भाई पूरा एक्सपीरियंस इसका अपने जियो फाइबर का। ठीक है 7,500 रुपये में 6 महीने मजे लेंगे, और तो क्या ही है। बाकी भैया आप भी मतलब लगवाना है तो मैं आपको और थोड़े दिन बाद रिव्यू दूंगा कि अभी तो लगी है ये स्पीड कांस्टेंट रहती है या फिर नहीं। और कोई नहीं लगा रहा था तो चलो यही सही, गांव में लग गया सबसे बड़ी बात। ठीक है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वैसे एयर फाइबर से अच्छा वायर्ड वाला होता है भाई, स्टेबल भी होता है वो, क्योंकि उसमें सिग्नल वायर के थ्रू जाते हैं तो हमेशा बढ़िया चलता रहता है। इसमें नेटवर्क पे डिपेंडेंट है, बारिश वारिश आ गई, टावर बंद हो गया तो आपका नेट भी बंद। बाय।